brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडिया लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। आपको मैं वन सॉन्ग फेम नहीं कहूँगी, क्योंकि जो मैंने आपके बारे में पढ़ा है, आप बहुत वर्षों से गायक रहे हैं और आपकी शायद बिजनेसमैन बनने की इच्छा थी, फिर गायकी में आए और 25 साल तक आपने बहुत सारे भजन गाए। लेकिन एक गाना आपका बहुत पॉपुलर हुआ और बहुत प्रचलित हुआ, और हम राम को लाए हैं, उनको लाए हैं जो राम को लाएंगे। ये इतना ज़्यादा कंट्रोवर्सी में क्यों आया? और जब 8 सितंबर को आपने घोषणा करी कि आपने इच्छा जाहिर करी कांग्रेस पार्टी में जाने के लिए, उसके बाद इतना बड़ा बवाल मच गया, लुधियाना तक आपका विरोध हुआ। फिर आपने 10 सितंबर को एक फेसबुक लाइव किया। उस लाइव में जो आपने बातें कही, उससे लगा कि कहीं ना कहीं आप डर गए। ये डर आपके मन में क्यों आया? क्योंकि आपकी सुरक्षा भी अचानक बढ़ा दी गई। बात करें गीत की, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। यूपी में फिर से हम भगवा लहराएंगे। 6 दिसंबर 2021 को ये गीत लिखा गया। तब मैं ये भी नहीं जानता था कि यूपी का मुख्यमंत्री कौन है, या यूपी में इलेक्शन है, या ये राजनीति क्या होती है। मैं छत्तीसगढ़ रायपुर में कार्यक्रम करने गया था। वहाँ राम जी का मंदिर बना है, बहुत भव्य मंदिर बना। मैं दर्शन करके बाहर निकला तो मंदिर के ऊपर मैंने देखा सिर्फ भगवा ध्वज थे, और मंदिर के बाहर चाय पे कुछ लोग चर्चा कर रहे थे कि देखो हम राम को ले आए। मैंने कहा ये राम को ला रहे हैं तो ऐसे तो हर जगह होना चाहिए। तो तभी दूसरा बोला तुम अकेले थोड़ी ना लाए, यहाँ के नेता भी लगे राम जी को लाने के लिए, और सामने महाराज जी की तस्वीर थी, योगी जी की। तो मैंने उसी समय कलम चलाई कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। और महाराज जी क्योंकि यूपी से थे तो हमने लिख दिया यूपी में फिर से हम भगवा लहराएंगे। और वो गीत ऐसा प्रचलित हुआ, मुझे नहीं पता था कि उसको भाजपा इस्तेमाल कर रही है या वो इसके जरिए प्रचार कर रही है। आपको सच में नहीं मालूम था? नहीं, मुझे नहीं मालूम। मैं भजन गाने वाला हूँ, मैं ना कोई नौटंकी करने वाला हूँ, ना मैं कोई कॉमेडी करने वाला हूँ। मेरे साथ लोगों की आस्थाएं जुड़ी हुई है, और सच को ही हम कहना सीखे हैं और सच ही अंदर बसाना सीखे हैं। तो उस गीत को इतना प्रचलित हुआ रातों रात। मैं क्योंकि नॉर्थ इंडिया में गाता था, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, हिमाचल, J&K, लेकिन यूपी, बिहार यहाँ तक मेरा दायरा था भी नहीं, और मैं कभी चाहता भी नहीं था, क्योंकि मैं चाहता था कि बस हम अपना भजन कर रहे हैं, निकलते हैं, अपना भजन करके वापस आ जाते हैं। लेकिन जब लोगों में चेतना देखी, 80-80 साल के बुजुर्ग, 90-90 साल के बुजुर्ग रोते हुए फ़ोन कर रहे हैं मुझे कि आपने एक सनातन को जगाने का काम किया है, तो मुझे लगा कि ऐसे गीत और बनाने चाहिए और काम करना चाहिए, जिससे इन लोगों को और बल मिल रहा है। क्योंकि जब सनातनी सनातन की बात करता है तो लोग कहते हैं ये नफरत फैला रहे हैं। ऐसा नहीं है। आप विदेशों में जाइए जहाँ पर सनातन की बात नहीं होती, जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, जो क्रिश्चियन कंट्रीज़ हैं, वो अपने डंके की चोट पे अपने धर्म की बात करते हैं। वहाँ तो कोई नहीं कहता नफरत फैला रहे हैं। यहाँ जब हम सनातन की बात करते हैं तो बोले ये हिंदू मुस्लिम करते हैं, ये गलत बात है। तो उसी को बल देने के लिए हम लोग काम करते रहे।